स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट 2 में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दों का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। पिछली बातचीत 11 अप्रैल को हुई थी। 4 घंटे की इस बातचीत के 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन 19 दिन बढ़ाने का ऐलान किया था। तभी बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल की मीटिंग में लॉकडाउन बढ़ाने और इससे चरणबद्ध तरीके से निकलने के उपायों पर चर्चा होगी। पिछली बार की तरह इस बार भी सबको अंदाजा है कि 3 मई को भी लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। ध्यान रहे, इस मीटिंग की घोषणा से पहले ही तेलंगाना सरकार ने अपने यहाँ लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया है। यह संभव है कि कुछ राज्य अपने यहाँ ज्यादा छूट देने की मांग करें। जैसे गोवा में सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश पूरी तरह कोरोना से मुक्त हो गया है। वहाँ कुल 7 मामले आए थे और 7 मरीज ठीक हो गए हैं। वैसे ही केरल में ज्यादातर मामले ठीक हो गए हैं। सो गोवा, केरल आदि राज्य अपने यहाँ लॉकडाउन पूरी तरह से हटाने या ज्यादा से ज्यादा सेवाएं शुरू करने की मांग करेंगे। पूर्वोत्तर के राज्य भी अपने यहाँ लॉकडाउन से छूट की मांग कर सकते हैं, क्योंकि असम को छोड़कर पूर्वोत्तर के बाकी 6 राज्यों में गुरुवार तक कुल 18 मामले आए थे, जिनमें से 15 लोगों का इलाज चल रहा है और सिर्फ मेघालय में 1 व्यक्ति की मौत हुई थी। तभी 27 अप्रैल की बैठक में कुछ राज्यों को लॉकडाउन से बाहर करने और कम प्रभावित राज्यों में ज्यादातर सेवाएं शुरू करने का फैसला हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक से पहले के 1 हफ्ते का आंकड़ा बहुत अहम है। अगर इस हफ्ते सब कुछ ठीक रहने और मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा होने का आंकड़ा नहीं आता है तो सरकार कुछ और सेवाओं को शुरू करने की इजाजत दे सकती है। लोगों की सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात को लेकर है कि रेल और हवाई सेवा शुरू होगी या नहीं। इसके आगे दूसरी उत्सुकता इस बात की है कि अगर रेल और हवाई सेवा नहीं शुरू होती है तो सरकार निजी गाड़ियों से लोगों को आने जाने की छूट दे सकती है या नहीं। सरकार के जानकार सूत्रों का कहना है कि 3 मई के बाद कौन कौन सी सेवाएं शुरू होगी, यह अंदाजा लगाने की बजाय अगर यह अंदाजा लगाया कि कौन कौन सी सेवाएं नहीं शुरू होगी तो वह ज्यादा सटीक होगा। जैसे यह तय बताया जा रहा है कि स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे। हो सकता है कि 3 मई के बाद इनमें गर्मी की छुट्टियों की घोषणा हो जाए। इसी तरह सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बड़े मॉल्स आदि नहीं खुलेंगे। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयोजनों की छूट नहीं मिलेगी। कुछ और दुकानें खुल सकती हैं, पर ज्यादातर बाजार बंद रहेंगे। यह भी तय माना जा रहा है। निजी कंपनियों को भी सीमित गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को जब पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था तब उन्होंने सिर्फ 4 घंटे का समय दिया था। अचानक हुए इस लॉकडाउन का असर यह हुआ कि लाखों लोग अपने घरों से दूर कहीं न कहीं फंस गए। ऐसे तमाम लोग अपने घरों से दूर दूसरी जगह फंस गए। हर राज्यों ने अपने यहाँ अधिकारियों की टीम बनाई है जो अलग अलग राज्यों में फंसे अपने नागरिकों का ख्याल रखने का काम कर रही है। इस टीम के अधिकारी जो किस्से बता रहे हैं वह हैरान करने वाला है। जैसे कोई निम्न मध्यवर्गीय परिवार मुंबई घूमने गया और वहाँ लॉकडाउन में फंस गया। अब वह किसी झोपड़पट्टी में अपने जानकार के यहाँ पड़ा है। एक कमरे में पहले से रह रहे 4 लोगों के साथ 4 लोगों का परिवार और जुड़ गया है। ऐसे अनगिनत किस्से हैं। इसके अलावा प्रवासी मजदूर हैं जो किसी हाल में अपने घर लौटना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री यह मुद्दा उठा सकते हैं। ऐसे फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कुछ बंदोबस्त करने का फैसला भी हो सकता है। यह लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर बाकी सारे मुख्यमंत्री अपने लोगों को निकालने का समर्थन करेंगे। अकेले नीतीश इस विचार का विरोध कर सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण लॉकडाउन के सबसे अनन्य समर्थक हैं। आप देख रहे हैं सोचे सोचना जरूरी। अब है खुलासा। ताजा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है उसका मतलब क्या है तो और छोर क्या कुछ है, इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा। भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे। उसकी सरकार भी ऐसा लग रहा है कि इसी अंदाज में काम कर रही है। देश भर के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा मांग रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार बेहतर क्वालिटी के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई उपलब्ध कराए। पीपीई की संख्या इतनी हो कि हर डॉक्टर अपनी एक शिफ्ट में जितनी बार जरूरी हो उतनी बार उसे बदल सके। यह भी जरूरी है कि कोरोना वायरस से इतर दूसरी बीमारियों का इलाज कर रहे डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों के लिए भी पीपीई उपलब्ध हो। सभी स्वास्थ्यकर्मियों की प्राथमिकता के आधार पर जांच की व्यवस्था हो। पर यह व्यवस्था करने की बजाय सरकार ने डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों पर इधर उधर होने वाले हमले से उनको बचाने के लिए कानून को सख्त करने का फैसला किया है। सरकार ने 1897 में बने महामारी कानून में बदलाव किया है।
उस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को अब 7 साल तक की सजा हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। देश के ज्यादातर राज्यों में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को लेकर पहले से सख्त कानून है, उसके लिए अलग से किसी कानून की जरूरत नहीं थी। पर ऐसा लग रहा है कि सरकार डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों को जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने में नाकाम हो रही है, इसलिए उन पर हमले के खिलाफ सख्त कानून का झुंझुना उनको पकड़ाया गया है। अगर आधिकारिक रूप से आई खबरों को ही आधार माने तो इस समय देश भर में 200 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 100 से ज्यादा संख्या दिल्ली, मुंबई के स्वास्थ्यकर्मियों की है। इस संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई नहीं होने से देश के ज्यादातर निजी अस्पतालों ने कामकाज बंद कर दिया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना से इतर दूसरी बीमारियों के मरीजों के इलाज में अस्पताल कोताही नहीं करेंगे, पर हकीकत क्या है कि किसी भी बीमारी के मरीज को अस्पताल अपने यहाँ भर्ती नहीं कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई सहित देश के हर हिस्से से ऐसी खबरें आई हैं कि अस्पतालों ने दूसरे बीमारियों के मरीजों को अपने यहाँ भर्ती नहीं किया और घंटों इधर उधर भटकने के बाद मरीज की मौत हो गई। कोरोना वायरस से संक्रमित डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों की वास्तविक संख्या बता पाना मुश्किल है, पर डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों में संक्रमण से प्रभावित होने वाले अस्पतालों से भी इसका अंदाजा होता है। दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर संक्रमित पाए गए। दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में कई डॉक्टर और नर्सेज संक्रमित मिली। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर संक्रमित मिले। एम्स के डॉक्टर दंपति को संक्रमण हुआ। सफदरजंग और महाराजा अग्रसेन अस्पताल में भी डॉक्टरों में संक्रमण हुआ। मुंबई में नामी अस्पताल वोकहार्ट, जसलोक, हिंदुजा आदि में ताला लग गया। एक अस्पताल में दर्जनों डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित मिले। इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में संक्रमण से डॉक्टरों की मौत हो गई। राजस्थान के अकेले भिलवाड़ा में 1.5 दर्जन डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित मिले। तमिलनाडु में एक न्यूरो सर्जन को संक्रमण हो गया। लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल में, बंगाल के सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, हैदराबाद के निजी अस्पताल में डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं। जब इस तरह की घटनाएं बढ़ी तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया। इसके बाद खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईएमए के प्रतिनिधियों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी। इससे पहले नर्स और दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश देने की बजाय सरकार की बात मानकर याचिका ही खारिज कर दी। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। हालांकि उस भरोसे के बावजूद डॉक्टर, नर्स आदि की सुरक्षा भगवान भरोसे है। उधर असम से खबर आई है कि वहां चीन से आया पीपीई किट भेजा गया था, जिसके बारे में स्थानीय मीडिया में खबर आ गई कि यह किट डीआरडीओ की ग्वालियर लैब ने खराब बताकर खारिज कर दिए हैं। तो असम के डॉक्टरों और नर्सों ने इनके इस्तेमाल से मना कर दिया और काम नहीं करने की चेतावनी दी। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो रहे हैं, पर भारत जैसे हालात कहीं नहीं है कि डॉक्टर सुरक्षा उपकरण नहीं मिलने की वजह से हड़ताल की चेतावनी दे। उम्मीद है प्रोग्राम जचा होगा। अपनी राय, अपना सुझाव कमेंट लिखे भेजें। यदि सोशल मीडिया की कोई बात मुझसे शेयर करनी हो तो मोबाइल नंबर 09717748382 पर मुझे भेजें। आपसे रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे हुए सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले। धन्यवाद, नमस्कार।